हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ का पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के बारे में पढ़ रखा होगा कि नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 जिनको हम गिन सकते हैं वो सब क्या होते हैं नंबर। नंबर कितने तरह के होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 3 4 एंड सो कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक। ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर और नेचुरल नंबर में इतना केवल कितना अंतर होता है कि जो होल नंबर्स होते हैं उनमें जीरो भी आता है, बस बाकी सब सेम रहता है, 3 4 एंड सो इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब जो हमने नंबर पढ़े तो हमने 1 2 3 4 ये सब नंबर जब हमने पढ़े थे इन्फिनाइट तक, तो ये नंबर कैसे थे, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो ये सब नंबर पॉजिटिव थे क्योंकि इनके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब कि प्लस का साइन है तो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं इसका मतलब नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये जो सब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो सबके सब आते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर। तो जो इंटीजर्स होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर का नाम से ही समझ रहे होंगे। पॉजिटिव जो पॉजिटिव है जिनमें प्लस साइन आता है और नेगेटिव जिनमें माइनस साइन आता है। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये आपके हुए इंटीजर्स। अब आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर होते हैं ये वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू जो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि 2/3 4/5 4/2 7 8 ये सब क्या है, रेशनल नंबर। अब इनको तो आप देख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन 7 8 p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये तो रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन नहीं, जिनके नीचे कोई नंबर नहीं लिखा होता, जैसे कहीं 2 लिखा है तो उसके नीचे कोई नंबर लिखा है नहीं, तो जब कुछ भी नहीं लिखा तो मानते हैं 1 लिखा है, वहाँ 1 माना जाता है, मतलब 2 के नीचे 1 लिखा है तो ये 2/1 है। तो 2/1 कहें या 2 एक ही चीज़ होती है। तो 2/1 देखो p बाई क्यू की फॉर्म में है, बस हमें इतना याद रखना है जो नीचे का नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो 1 है ना, जीरो थोड़ा ना है, तो मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसमें 7 भी क्या हुआ, रेशनल नंबर, क्योंकि 7 के नीचे इसमें 1 लगा हुआ है, 8 के नीचे क्या है 1 लगा हुआ है। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन अगर कहीं लिख दें 10/0 तो क्या रेशनल नंबर होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि 10/0 कितना होता है, इन्फिनाइट। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनाइट आता है हमेशा। और हमने पढ़ा कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यों जीरो होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, अगर रेशनल नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं तो क्या नेगेटिव हो सकते हैं? हाँ, -2/3 -4/5 -4/2 -7 -8 ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन कैसे, नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसकी बात समझ में आई आपको? ओके, आगे देखते हैं। जैसे कि एक सवाल है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। क्या यह बात सही है? तो हमने पढ़ा है होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? होल नंबर 0 क्या नेचुरल नंबर में आता है? नहीं। बाकी 1 2 तो आते हैं लेकिन 0 नहीं आता, तो ये फॉल्स होगा। हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। यही अगर उल्टा पूछता क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो आप कहते हैं हाँ, तब सही होता है, क्योंकि 1 to इन्फिनिटी होल नंबर में आता है। अगला सवाल देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है? तो रेशनल नंबर हमने नेगेटिव पढ़े हैं,
-5 हमने 0 भी पता है हमें इंटीजर है और प्लस का 5 भी इंटीजर है, तो क्या ये रेशनल नंबर होंगे? आप कहेंगे यस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के नीचे जब कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है 1। और हमने रेशनल नंबर में क्या पढ़े थे, जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो सब p/q की फॉर्म में है और जो नीचे का नंबर वो 0 नहीं है, तो ये सब क्या है, तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर होता है, ये बात सच है। अगला, अगर इसी को उल्टा पूछें कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है? क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है? तो अब हमने रेशनल नंबर कौन कौन से पढ़े थे? रेशनल नंबर हमने पढ़े, रेशनल नंबर -∞ से होते हैं +∞ तक, ठीक। अब रेशनल नंबर हमने पढ़े नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, बस सही है, सही है। लेकिन अगर हम एक लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन, इसमें हम दिखाते हैं 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन एंड सो। तो अगर हम एक नंबर ले लें, क्या नंबर लें, 3/2, तो ये क्या रेशनल नंबर है? हाँ, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 3/2 एक रेशनल नंबर है, तो क्या, लेकिन 3/2 इस नंबर लाइन पर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 3/2 रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये इंटीजर नहीं होगा। तो ये एवरी रेशनल नंबर एक इंटीजर होगा, ये गलत है। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, कुछ होंगे, जैसे कि 2 क्या है, 3 क्या है, 10 क्या है, ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर है और ये साथ ही साथ इंटीजर भी है। वही बात अगर अपॉन में आ जाती है तो वो रेशनल नंबर था, लेकिन वो इंटीजर नहीं है। अगला सवाल आपका आता है, अब हमने रेशनल नंबर पढ़ लिए, हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया। अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.5। तो आपका एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो आप क्या बताएंगे? 0 हमने पढ़ा रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यों जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये पढ़ा हमने। अब 0 को पूछा क्या ये रेशनल नंबर है, तो जब हमने 0 लिखा है तो 0 के फॉर्म में क्या है, 1 है कि नहीं है? आप कहेंगे सर, क्योंकि जिसके नीचे, क्योंकि ये तो 0 ही हुआ ना। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 को आप 10 से डिवाइड कर लो, 0 को आप 20 से डिवाइड कर लो, 0 को आप 5 से डिवाइड कर लो, हमेशा आएगा तो 0 ही। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ही आना है। जैसे कि 0 को किसी नंबर से इंटू करते हैं तो 0 आता है, वैसे 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी 0 ही आता है। तो 0 लिखा है, अगर हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, हम 1 के, हम इसके नीचे 2 भी लिख सकते हैं, हम इसके नीचे 10 भी लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में दिखाते हैं। देखो ये p/q की फॉर्म में है, और क्यों 0 नहीं होना चाहिए? p 0 हो सकता है, उसने p के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो p 0 हो सकता है, लेकिन क्यों 0 नहीं हो सकता? तो q कहीं 0 है? नहीं। तो ये क्या है? तो 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब 3 और 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर बताना है। तो एक बात आप याद रख लो, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में अगर आपसे नंबर पूछें, कोई भी 2 नंबर हो, x, y, z कोई भी 2 नंबर हो, और आपसे कहीं पूछे कि किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो आप कहेंगे अनंत नंबर हो सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? आप कहेंगे सर अनंत नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अब 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो इनका एक तरीका होता है कि हम नंबर को ऐड करें, बाई 2 कर दें। कितना आएगा? 3 + 4 7/2, 7/2। 7/2 को अगर 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5। 3.5 3 और 4 के बीच में ही होगा। अगला नंबर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? अब कुछ नहीं करना, जो पहला नंबर है उसमें इसको ऐड करके बाई टू करते चले जाए तो हमारे नंबर आते चले जाएंगे। जैसे कि हम फिर 3 ले लेते हैं, 3 + 3.5/2 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा?
6.5/2 आ गया। ये भी इसके बीच में आएगा, चाहो तो डिवाइड करके लिख लो। 2 3 जा 6, 0.2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर अगला नंबर देते हैं, फिर 3 में ऐड कर लेते हैं। 3.25/2 कितना आएगा? 6.25/2। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3.125। फिर अगला देखते हैं 3.125/2 कर लेते हैं, कितना आएगा? 6.125/2। इसको 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 3 जा 6 पॉइंट, ये अब 0 आ जाएगा यहाँ पे आपका। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। सॉरी गलत हो गया। 6 जा 12, 2 2 जा 65। और फिर इसको अगर इसमें ऐड कर लेते हैं हम 3 में 3.0625/2 कर लेते हैं, कितना आएगा? 6.0625/2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3.125। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5। फिर इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 3 + 3.03125/2 कितना आएगा? 6.03125/2। इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा? 0। तो ये देखो सारे नंबर 3 से तो बड़े हैं ये, लेकिन 4 से छोटे हैं। तो हम कह सकते हैं जितने भी नंबर होंगे 3 और 4 के बीच में ही आएंगे। एक तुम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में पूछा तो हम चाहो तो इनका पहले तो सिंपल 3 + 4/2 करके, ये तो हमें करना ही करना पड़ेगा। 7/2 आ गया। इतना समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जैसे हमने 3 और 4 लिया, उनका बाई 2 के ये, अब इसको हमने पहले नंबर में ऐड कर दिया, यानी कि 3 में ऐड कर दिया। तो 3.5 को 3 में ऐड किया, कितना आया? 3.5 + 3/2। पहले नंबर में हम ऐड करते जाएंगे और फिर बाई 2/2 करते चले जाएंगे, मतलब 2 से डिवाइड। पहले नंबर में ऐड, 2 से डिवाइड। पहले तो इन दोनों को ऐड किया, हमने 2 से डिवाइड किया, तो 7/2 3.5 हो गया। फिर हमने क्या किया? 3.5 को फिर 3 में ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, अगला आया। अगले को फिर पहले में ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, अगला आया। फिर उसको पहले में डिवाइड किया। अब हमसे पूछे गए हैं रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं इनके बीच में। तो जैसे 3 और 4 दो नंबर हैं, तो ये तो आपको पहला वाला मेथड था कि हमको पहले करके 3.5 निकालेंगे, फिर इसको हम पहले में ऐड करते जाएंगे, पहले में ऐड करते जाएंगे, फिर हम निकालते चले जाएंगे। दूसरा मेथड ये है कि जैसे एक नंबर है 3, दूसरा नंबर है 4। अब हम देखते हैं हम 3 को कैसे ला सकते हैं और 4 को कैसे ला सकते हैं। तो कोई भी टेबल पढ़ लेते हैं 3 और 4 का। तो हम 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 लेके चलते हैं। हम 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें उसमें इतने नंबर नहीं मिलेंगे, हम 7 ले लेते हैं। हम 7 3 जा कितना होता है? 21। 21/7 करेंगे और 4 7 जा कितना होता है? 28। 28/7 करेंगे तो कितना आएगा? 21/7 कितना आएगा? 3 आएगा। और 28/7 कितना आएगा? 4 आएगा। देखो 3 और 4 हमें मिलेगा वही। तो 3 और 4 के बीच के नंबर पता करने हैं हमें, तो हम 3 को 21/7 भी लिख सकते हैं और 4 को 28/7 भी लिख सकते हैं। और इनके बीच के नंबर हमें पता करना है, तो 21 के बाद क्या आएगा? 22/7। 22 के बाद क्या आएगा? 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6, हमें 6 नंबर मिल गए। हमें 6 ही चाहिए थे। ऐसे आप कहेंगे सर हमने 7 से क्यों इंटू किया? हम 5 से इंटू कर लें। चलिए आप 5 से इंटू कर लेते हैं। तो 5 से ले लेते हैं, तो 5 3 जा 15/5 कर लेते हैं। इसे 5 4 जा 20/5 कर लेते हैं। अब 15/5 मतलब 3 होगा और 20/5 भी कितना होगा? 4 होगा। तो इनके बीच के नंबर लिख देते हैं। तो इसके बाद 16/5 आएगा, 17/5 आएगा, 18/5 आएगा, 19/5 आएगा। हमें 4 नंबर ऐसे मिल गए। ये इनके बीच में नहीं होंगे, होंगे। हमें चाहिए 6। चलो हम दूसरी डिजिट ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। 5 ले, हम 3 ले लेते हैं। तो 3 3 जा 9/3 ले लेते हैं, ये भी 3 आएगा। और 12/3 ले लेते हैं, ये 4 आएगा। 3 4 इनके बीच के देखते हैं, तो 10/3 10/3, 11/3। 2 नंबर हमें यहाँ से मिल गए 3 और 4 के। 2 ये मिल गए, 4 ये मिल गए, 6 नंबर हो गए। हमें 6 नंबर ये मिल गए 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर।
वैसे ही यहाँ से हमें डायरेक्ट 6 नंबर मिल गए 3 एंड 4 के बीच में, बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर मिल गए। ये भी हमें बिटवीन 3, ये सब 3 और 4 के बीच में ही आएंगे रेशनल नंबर। बस निकालने वाला तरीका जो आपको सरल लगे। चाहे तो हम उसका मल्टीपल लेके कर सकते हैं। मल्टीपल इन द सेंस कि हम जैसे 3 और 4 हम कोई भी टेबल पढ़ लें, 3 1 3, 3 7 21 पढ़ लिया हमने, और 4 का 7 साथ ही रहेंगे, मतलब बेस सेम होना चाहिए। बेस को सेम रखो, आपको सरल होगा निकालने में। तो बेस हम सरल रखते हैं, जरूरी नहीं आप 7 ले लो, आपको इतनी बड़ी डिजिट का आइडिया ना, आप छोटे से चलो। हम 3 से लेके चलते हैं, चलिए, क्योंकि 2 से लेके चलोगे तो फिर एक ही नंबर मिलेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ 2 ले लेते 3 की जगह, तो 2 3 जा 6/2, तब भी हमें 3 मिलेगा, और 2 4 जा 8/2, तब भी हमें 4 मिलेगा। इनके बीच के नंबर देखते हैं तो 6 और 8 के बीच में एक ही नंबर आएगा 7/2। यहाँ से हमें केवल एक नंबर मिलेगा 7/2। तो एक नंबर यहाँ से मिल गया। अगर 3 लेके चलते हैं 2 नंबर, 4 लेके चलेंगे 3 नंबर, 5 लेके चलेंगे 4 नंबर। जितने हम देखे, हमने यहाँ पे 2 लिया था ना, तो एक नंबर हमें कम मिलेगा। तो 2 लिया था तो हमें एक नंबर मिला। देखो यहाँ पे हम 3 लेके चले थे तो हमें कितने नंबर मिले, 2 नंबर मिले। यहाँ पे हमने 5 लेके चले थे, एक कम मिलेगा, 5 का एक कम 4 नंबर मिले थे। यहाँ हमने 7 लेके चले थे, 7 का एक कम 6 मिले। हमें 6 निकालना तो 6 मिल गए। ये ज़्यादा सिंपल। इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, इसमें आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपका। तरीके दोनों सही है, जो आपको बढ़िया लगे, बेहतर लगे। चाहो तो आप इस मेथड से कर लो, ये आपका सेकंड मेथड है। चाहो प्लस के मेथड से कर लो, ये आपका फर्स्ट मेथड है। मेथड आपको जो सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। कितने? 5 रेशनल नंबर निकालना है। इसको कैसे करेंगे? 2 मेथड लगा सकते हैं हम। एक तो हमारा पहला वाला मेथड एडिशन का मेथड, मतलब कि दोनों का सम बाई 2। हम करेंगे, कितना आएगा 7/5/2। इसको जब लिखेंगे तो ये 10/2 आएगा, सॉरी 7/10 आएगा, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा ना इसके साथ, तो 7/10 आएगा पहला नंबर। या फिर हम पहला नंबर इसको लेंगे, 3/5 प्लस 7/10 अपन 2 करेंगे इसे। इनका एलसीएम लेंगे, 5 10 का कितना एलसीएम आएगा, 10 आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 प्लस 7, नीचे से 2 रहेगा, तो 6 7 13 और 10 2 20 हो जाएगा। फिर अगला लेते हैं हम लोग, 3/5 प्लस 13/20/2 करेंगे। अब एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 5 4 20, 4 से 12 प्लस 13/2, 3 2 5 और 1 1 2, 12 13 को जोड़ेंगे 25 अपॉन, ये तो हमेशा ऊपर जाएगा 40। फिर अगला ले लेते हैं 3/5 प्लस 25/40/2। फिर इनका एलसीएम लगा देंगे, कितना आएगा 40। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 25 कितना आएगा, 5 4 9 2 2 4 49/80। फिर अगला निकालते हैं 3/5 प्लस 49/80/2। एलसीएम तो 2 आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 80, तो 5 80 कितने में आ जाएगा, 16 वाला हो जाएगा। 3 6 48 हो जाएगा, 49 997/160। तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए बिटवीन 3/5 एंड 4/5, जो हमारा पहला वाला मेथड था, जिससे हमने निकाला। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। तो डिपेंड आप पे करता है आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो। आप पहला वाला मेथड यूज़ करना चाहते हो, प्लस वाला, या आप मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करना चाहते हो। इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन तो आराम से लग गया, क्योंकि हमें पता है अगर इसको इंटू डिवाइड करेंगे तो आएगा उतना ही। वही मेथड हम इसमें भी लगा सकते हैं, वही मेथड हम इसमें भी लगा सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि इसमें 5 पहले से नीचे दे रखा है, ज़्यादा नहीं सोचना। हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, जब 5 चाहिए तो हमें मल्टीप्लिकेशन किसका करना पड़ेगा, हमें एक ही बार मिल जाएगा अगर हम 6 से करते हैं तो, क्योंकि हमें पीछे पड़ा है। अगर हम 2 से करते हैं तो 1 नंबर बीच का मिलता है, 3 से करते हैं तो हमें 2 नंबर बीच के मिलते हैं, 5 से करेंगे 4, 1 कम मिलता है ना, 7 से करेंगे 6, तो हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए। 5 चाहिए मतलब 6 से करेंगे हम तो 1 कम मिल जाएगा। तो अगर 6 से करते हैं तो 1 कम मिलेगा, ठीक है। तो 3/5 है और 4/5 है। अब 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
जैसे हम यहाँ पे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, जैसे 3 था तो ऊपर भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई किया, 21/7 हो गया। या अगर हम 5 निकाल लेते तो ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई, नीचे ही 5 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से 5 से मल्टीप्लाई। तो हम 6 निकालना है तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3 6 जा 18/5 6 जा 30, और यहाँ जाएगा 4 6 जा 24/30। अब 18 और 24/30 के बीच के नंबर आपको लिखने हैं, तुरंत लिख सकते हैं आप 19/30, 20/30, (21/30, 22/30 एंड 23/30। ये नंबर आपको मिल गए। 5 नंबर निकाल लें हमने, ये सिंपल। आप मल्टीप्लाई 5 से भी करके निकाल सकते हैं, 4 से भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक ही बार में हमें 5 नंबर मिल जाए तो हम इतना क्यों मल्टीप्लाई करें, समझ रहे हो? कि हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो आपको पता है 6 से अगर इंटू कर देंगे तो हमें 5 मिलते हैं हमेशा एक कम। 6 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, तो 18 के बाद 19/20, 20/30, 21/30। ये नंबर 5 रेशनल नंबर जो इनके बीच में आएंगे, ये भी। आप कहेंगे ये अलग है, ये अलग है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि 2 नंबर के बीच में इन्फिनाइट, अनंत नंबर मिल सकते हैं। कोई भी 2 नंबर है उनके बीच में इन्फिनाइट नंबर हो सकते हैं। तो ये भी 3/4, 4/5 के बीच में नंबर होंगे, ये भी जो होंगे 3/5 और 4/5 के बीच में ही नंबर होंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देख लेते हैं जल्दी से। आखिरी सवाल कहता है कि आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या यह सही है कि गलत है? तो हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। बस होल नंबर में 0 आ जाता है। अब पूछ रहा है क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो सब होल नंबर हैं? तो आप कह सकते हैं यस, 1 भी आता है होल नंबर में, 2 भी आता है होल नंबर में, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला सवाल देखते हैं, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर है? तो आपने पढ़ा अभी कि होल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। और इंटीजर आपको पता है क्या क्या होते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से जाता है, कहाँ तक जाता है, -1 0 1 एंड प्लस इन्फिनिटी तक। तो जो नेचुरल होल नंबर जो होते हैं वो 0 से इन्फिनिटी होते हैं, केवल 0 से इन्फिनिटी। और जो इंटीजर होता है उसमें नेगेटिव भी आता है। अब वो क्या कर रहा है, हर इंटीजर होल नंबर है, तो भी भाई -1 -2 क्या होल नंबर होगा? नहीं, तो ये फॉल्स है। अगर उल्टा कहता कि हर होल नंबर इंटीजर है तो आप कहते हैं हाँ जितने भी होल नंबर वो इंटीजर में आते हैं, तो बात सही होती। लेकिन जो उसका अपोजिट है वो फॉल्स है। अगला देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रेशनल नंबर होल नंबर होगा। हमने क्या पढ़ा था अभी हमने, जो रेशनल नंबर तो वो p/q की फॉर्म में होता है, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। होल नंबर क्या नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं, होल नंबर केवल पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो रेशनल नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर बताते हुए कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं। मतलब -2 -3 ये भी क्या है, होल नंबर तो है। ये होल नंबर ही तो है। सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, ये रेशनल नंबर है ना। तो रेशनल नंबर मतलब -2 -3 ये क्या है, नेगेटिव है, और ये रेशनल नंबर है। और ये क्योंकि -2 रेशनल नंबर है, आपको पता है कि नीचे 1 है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।